हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना जो सेशन चल रहे हैं अपने साइंस के क्लास 6 के कंप्लीट कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे पहले वाटर। आज हमारे दो टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, वाटर साइकिल एंड योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सो वी स्टार्ट आवर सेशन। So in today's session, we discuss about your water cycle and your rainwater harvesting and how we conserve the water and what happen if there is a more rain and if there is not rain. Okay, so let's start. Okay. What is a water cycle? Water cycle आपके पास क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है आपके पास। जो वाटर हम क्या बोलते हैं, अर्थ से उठाते हैं, फिर उसको अर्थ को वापस करते हैं। तो वही प्रोसेस क्या है आपका वाटर साइकिल का होता है। ठीक है, लेट्स यहाँ पे कैसे ये प्रोसेस है जो आपका टेक प्लेस करता है, लेट्स सी। सो हाउ दिस प्रोसेस इज टेक प्लेस। So, water cycle is what? It is a continuous and circulation of water from Earth's surface to atmosphere and from atmosphere back to Earth. एक कंटिन्यूस सर्कुलेशन है वाटर का अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर को देता है, फिर उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर उसको अर्थ को देता है। यही चीज़ मैंने बताई कि हम जो वाटर अर्थ से ले रहे हैं उसको हम रिटर्न करते हैं अर्थ को, तो वो प्रोसेस क्या होता है आपका वाटर साइकिल। और इसी तरीके से आपका वाटर क्या है, इसी तरीके से आपका ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है रिपीटिशन में। ओके, सो वी अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस इज अकर। सो इन फर्स्ट स्टेप द इवेपोरेशन इज अकर। इवेपोरेशन आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। व्हाट इज हीट? इज हीट फ्रॉम द सन। जो आपकी हीट आती है सन से वो इवेपोरेट करती है वाटर को फ्रॉम ओशियंस एंड योर ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड से। ठीक है, फिर वहां से क्या फॉर्म होते हैं आपके वाटर वेपर्स। फिर ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये आपके कहाँ चले जाते हैं, आपके एयर के अंदर। ठीक है, एयर में चले जाते हैं ये वाटर वेपर्स। उसके बाद इवेपोरेशन का प्रोसेस के बाद जो आपका ऐसे ही सेम फिर आपके पास ऐसे ही प्लांट्स के द्वारा होता है। प्लांट्स में जो लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, पानी की जो भी लॉस होता है वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, किस प्रोसेस से? ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से। फिर वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो आपके एयर में चले जाते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इवेपोरेशन का पहले प्रोसेस अकर होता है, फिर आपका ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, और वो किसकी हेल्प से होता है? थ्रू द पोर्स ऑफ लीव्स की हेल्प से होता है, स्टोमेटा से, जो आपका लॉस ऑफ वाटर वेपर्स जो होते हैं एयर में चले जाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो भी एयर कंटेनिंग वाटर वेपर्स होते हैं वो हीट होते हैं सन से। फिर आपके पास जो भी हॉट एयर होती है वो बहुत ही क्या बोलती है, लाइटर होती है और हाई होती है आसमान के अंदर। जितना भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं हाई एल्टीट्यूड की तरफ, वहाँ पे वाटर वेपर्स जो होते हैं आपके जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। फिर वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो वो किसके फॉर्म में हो जाते हैं? वो टाइनी जो कोल्ड वाटर वेपर्स होते हैं वो हो जाते हैं आपके कंडेंस हो जाते हैं टू फॉर्म अ टाइनी ड्रॉपलेट्स। आपके टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं किसके? टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं वाटर के। ठीक है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ये फॉर्म करते हैं। ये किस पे होता है? जो बहुत ही ज्यादा आपका कूलिंग होता है। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस अकर हो जाता है। तो ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के छोटे छोटे, ये एक मिल के एक बिग ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। तो वो जो बिग ड्रॉपलेट्स होते हैं कूलिंग पे वो क्या होते हैं? आपके क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। पहले इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, फिर ट्रांसपीरेशन होता है, फिर आपका क्या होता है? कंडेंसेशन। फिर जो ये ड्रॉपलेट्स बने होते हैं, मैंने आपको द क्लाउड फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपके क्या बोलते हैं? फॉल डाउन ऑन अर्थ, मतलब जब आपके ये अर्थ पे आते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश होने लग जाती है। ठीक है, तो ये बारिश होने के बाद अगर ज्यादा ही कोल्ड रीजन होता है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, तो वहां पे क्या होता है? ये स्नो की फॉर्म ले लेते हैं। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं यहाँ पे किसकी फॉर्म में होते हैं? स्नो की फॉर्म ले लेते हैं। फिर स्नोफॉल आपका हो जाता है। ओके,
जब आपका क्या होता है फ्रीज, मतलब ये ड्रॉपलेट्स क्या है, स्नो की फॉर्म लेते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है, मतलब आइस बन जाते हैं, और आपका ये क्या है, अर्थ सरफेस पे स्नो फॉल हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर वाटर क्या है, जब इनका मेल्टिंग, मतलब इनका जो वाटर फॉर्म्ड होता है, जब आप वाटर कैसे फॉर्म होता है, जब इस इन स्नो का मेल्ट, मतलब स्नो का मेल्ट हो जाता है, जब स्नो पिघल जाती है आपकी, तो आपके पास क्या होता है, ये आपके कहाँ पे चले जाती है, स्नो पिघल के, स्नोफॉल के बाद आपके पास जो स्नो पिघली होती है वो आपके फिर से किस में आ जाती है, रिवर, ओशियंस, और कुछ वाटर कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, सॉइल के अंदर। फिर से सेम ऐसे ही प्रोसेस आपका क्या है, ओशियन से फिर से आपका इवेपोरेशन क्रिएट होता है, फिर ट्रांसपिरेशन। कुछ वाटर तो आपका क्या होता है, जब आपका क्या बोलते हैं, स्नो आपकी मेल्ट हो जाती है और रेनफॉल होती है, तो आपका क्या होता है, कुछ वाटर तो ग्राउंड में चला जाता है जो सॉइल के लिए हो जाता है, ट्रांसपिरेशन के लिए, और थ्रू देयर रूट्स आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अकर हो जाता है। और कुछ ओशियन रिवर्स में चला जाता है, उससे क्या इवेपोरेशन अक्रेट होता है हीट रेस से। ऐसे ही आपका ये प्रोसेस चलता रहता है रिपीटेड। ये आपका क्या है, वाटर साइकिल, क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द वाटर साइकिल। इवेपोरेशन प्रोसेस पहले अकर होता है, फिर उसके बाद आपका ट्रांसपिरेशन, फिर उसके बाद आपका हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो टाइनी ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। फिर वहां से क्या होता है, स्नोफॉल हो जाती है और रेन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ, तो आपके पास वाटर आ जाता है। फिर मेल्टिंग हो जाती है जब आपकी स्नो की, और रेनफॉल होता है, तो वहां पे आपका क्या है, वाटर साइकिल आपकी ऐसे कंप्लीट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वाटर साइकिल। सो इम्पॉर्टेंट क्या है वाटर साइकिल का नेचर में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें क्या देती है, प्योर वाटर फॉर्म कराती है। वाटर साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है, इट मेक्स फ्रेश वाटर, वाटर साइकिल सॉरी मेक्स फ्रेश वाटर, makes fresh water available in the form of rain। जो वाटर साइकिल है वो आपको फ्रेश वाटर अवेलेबल कराते हैं रेन की फॉर्म में। ठीक है, इसका एक यूज ये है, आपका ये फ्रेश वाटर जो आपको अवेलेबल कराती है, ये जो आपने देखा होगा जो ओशियन का वाटर होता है, सी वाटर का, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सॉल्टी होता है, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग फॉर एनिमल्स एज वेल एज योर प्लांट्स। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए भी अच्छा नहीं है, इसीलिए ये हमारे पास एक फ्रेश वाटर कराती है, प्योर फॉर्म। बारिश होती है तो वो प्योर वाटर होता है जो ड्रिंकिंग के लिए भी अच्छा होता है, और आपके पास क्या बोलते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, ये कैसे होता है, बाय द फॉलो इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इस तरह वाले प्रोसेस से फॉलो करके आपका एक प्योर वाटर फॉर्म होता है। और दूसरा क्या कराती है वाटर साइकिल, आपका अमाउंट ऑफ वाटर जो है अर्थ सरफेस पे, जो अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ सरफेस पे, जो भी अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हमेशा क्या रखती है, कांस्टेंट। ठीक है, हमेशा जो अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ सरफेस पे उसे क्या रखती है, कांस्टेंट। बिकॉज आपने देखा होगा, क्योंकि जो वाटर रिमूव होता है अर्थ से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन पे, वो वापस आ जाता है, तो आपका क्या है, कांस्टेंट रहता है। जितना मतलब जो भी हम वाटर लेते हैं, वाटर जो भी हम क्या बोलते हैं इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में लिया जाता है, जो भी वाटर आपका रिमूव होता है अर्थ से ड्यूरिंग द इवेपोरेशन एंड द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, वही वाटर आपको वापस दिया जाता है अर्थ पे इन द फॉर्म ऑफ रेन और आपका स्नोफॉल की फॉर्म में। तो आपका ये इसलिए क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा अर्थ सरफेस पे कांस्टेंट रहता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज अबाउट योर वाटर साइकिल। सो अब हम बात करते हैं हाउ, व्हाट विल हैपन व्हाट इफ इट्स रेन हैविली। क्या होगा अगर आपके पास रेन बहुत ज्यादा होगी, अगर आपके पास रेन बहुत ज्यादा होगी, तो रेन ज्यादा होगी तो ये आपके पास क्या है,
आपका जो टेम्परेचर है, अगर बहुत समर टाइम्स पे रेन बहुत ज़्यादा हो रही है इंडिया में, मोस्टली हमारी कंट्री में ज़्यादातर रेन कब होती है, जब आपके पास रेनी सीजन आता है तभी होती है। ज़्यादा रेन होने के हमारे पास फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। ज़्यादा रेन होने से क्या होगा, आपके पास क्या ग्रोथ, आपकी फसलें अच्छी हो जाएंगी, फार्मर्स के लिए अच्छा है। और क्या हो जाएगा कि आप इजीली जो भी टेम्परेचर है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आपका टेम्परेचर में क्या ठंडक हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगा समर डेज में। तो रेन के फायदे भी हैं और आपके नुकसान भी है, ठीक है। और आपके पास रिवर्स में पानी हो जाएगा और आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे हाइड्रो पावर प्लांट से वाटर की हेल्प में, अगर ज़्यादा अमाउंट में आपका क्या होगा, बारिश होगी, ठीक है। ग्राउंड वाटर को हम स्टोर कर पाएंगे, ठीक है, विच कैट बी स्टोर कर पाएंगे कहाँ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है आपका, ये तो सारे फायदे हो गए अगर आपके पास रेन हैवी होगी। पर नुकसान क्या होगा, अगर ज़्यादा ही बारिश होगी तो आपको क्या कॉज करता है, फ्लड, फ्लड कॉज होगा। तो फ्लड कॉज होने से क्या होगा, जो कुछ एनिमल्स क्या होंगे, जो भी फिश, जैसे फॉर एग्जांपल हम फिश का मान लेते हैं, तो फिश का क्या है, आपके पास ये पानी की इतनी ज़्यादा लेवल हो जाएगा पानी का, तो क्या होगा, पानी का भाव इतना ज़्यादा होगा तो फिश क्या है अपने प्लेस से, अगर किसी लैंड एरिया पे भी आ जाएगी, किसी मतलब लैंड एरिया पे आ जाएगी तो कुछ टाइम बाद क्या है वो मर सकती है। तो फ्लड कॉज होने का होगा खतरा, तो इससे क्या है, और डैमेज हो जाएंगी आपकी प्रॉपर्टीज, हाउस, और एनिमल्स के लिए भी अच्छा नहीं है। और एनिमल्स क्या है, हैवी रेन्स में आपके एनिमल्स जो है किल हो जाएंगे और एनिमल्स को एयर नहीं मिलेगी ब्रीथ करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो और सारा सॉइल जो होगा वो फ्लड वाटर से कवर्ड हो जाएगा। ड्यू टू हैवी रेन यहाँ पे क्या फ्लड हो जाएगा। फ्लड से क्या होगा, आपके जो भी पूरे जगह पे स्ट्रीट्स और आपकी क्रॉप्स के लिए भी ज़्यादा जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उनके लिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर अच्छा नहीं, वो बह जाएंगे। ऐसे ही आपके पास क्या है, एनिमल्स जो भी जैसे फिश है आपकी एक प्लेस से आपके लैंड एरिया पे अगर आ गई तो अब वहाँ पे क्या होगा, इट इज़ लीडिंग टू हर डेथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। और हैवी रेन से क्या होगा, जो एनिमल लीव करते हैं सॉइल में वो क्या होंगे, उनको एयर नहीं मिलेगी ब्रीथ करने के लिए, और सॉइल गेट कवर्ड विथ योर फ्लड वाटर। पूरा जो सॉइल होगा वो किससे कवर्ड हो जाएगा, फ्लड से, फ्लड के वाटर से। सो हैवी रेन से क्या होगा, आपका फ्लड कॉज होता है, ठीक है। और आपको ये इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है फॉर द जो एनिमल वाटर में सर्वाइव करते हैं उनके लिए, और एज वेल एज द ये एनिमल्स को क्या बना देगी, एयर प्रोवाइड नहीं करेगी, डू नॉट गेट द एयर टू ब्रीथ। सांस लेने में फ्लड से क्या होगा, ये सांस नहीं ले पाएंगे एनिमल्स अच्छे से। सो इट इज अबाउट योर अगर रेन ज्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगर रेन नहीं होती है बहुत टाइम तक, व्हाट विल हैपन। अगर रेन बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं होती है, अगर आपके पास बारिश नहीं हो रही है तो क्या होगा, आपका पूरा एरिया जो क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी, पानी की अगर बहुत टाइम से बारिश नहीं, तो हर जगह पे सूखा पड़ जाएगा। तो जो सूखा पड़ जाता है उसे बोलते हैं हम ड्रॉट, ठीक है। तो ड्रॉट आपका प्रोसेस हो जाएगा अगर, क्योंकि ना कोई फिर हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कोई वाटर साइकिल का भी प्रोसेस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अगर आपके पास बारिश नहीं होगी। सारी चीज़ें सूखी पड़ जाएंगी, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, एवरीवन इज ड्राई, सो द वाटर साइकिल प्रोसेस इज ऑल्सो नॉट टेक प्लेस। सो ड्रॉट आपका क्या होता है, पूरी चीज़ें आपकी ड्राई हो जाती है और शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, या मतलब फिर एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा फॉर द इन सर्च ऑफ फूड एंड देयर सर्वाइवल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ड्रॉट होगा तो क्या हो जाएगा, और सॉइल में अगर मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो आपको क्या जो जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं होंगे और कोई भी कुछ भी नहीं होगा, वेजिटेशन नहीं होगा, एनिमल्स आपके सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सारी चीज़ें क्या है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो जब ह्यूमन बींग्स को भी फूड नहीं मिलेगा वो भी सरवाइव नहीं करेंगे, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा। एनिमल्स अगर प्रॉपरली घास वगैरह नहीं खाएंगे तो उनकी ग्रोथ भी क्या है, वो ये बहुत जल्दी से मर जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर बहुत टाइम तक आपका क्या बारिश नहीं होगी तो क्या होगा। नाउ हाउ वी कंजर्व द वाटर, वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, टू सेव वाटर, हमें वाटर को सेव करना चाहिए। कैसे, अब जब भी आप टैब यूज़ करते हो, कभी भी रनिंग टैब में जैसे आपका पानी चल रहा है और आप ऐसे बर्तन धो रहे हो, एक हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। और एक हमेशा वाटर जैसे हम अगर बाथिंग के लिए यूज़ करने गए हैं तो जितने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में हमें नहाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि
हम कैसे सेव कर सकते हैं वाटर के। अगर हमारा काम हाफ फ्लश में हो जाता है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि फुल फ्लश हम यूज़ करें। और जो भी हम वॉश कर रहे हैं वेजिटेबल्स को और आपके जो भी रिक्वायरमेंट दाल राइस वगैरह को, तो उसका जो भी पानी है उसको हमें किसी यूज़ में लेना चाहिए। सो दिस आर द मेजर्स टू हाउ टू वी सेव द वाटर्स। आई होप you understand. Now we move to your last topic, that is rainwater harvesting. So rainwater harvesting आपका क्या है? Rainwater harvesting so it is the ये एक कह सकते हैं एक आपका डेली लाइफ एग्जाम्पल है, वाटर को सेव करने का बोल सकते हैं और कलेक्ट करने का बोल सकते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिंग वाटर, इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं रेन वाटर को, कलेक्टिंग रेन वाटर, कलेक्टिंग रेन वाटर डायरेक्टली। हम रेन वाटर को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली एंड स्टोर इट इन बिग टैंक्स। स्टोर करते हैं स्टोर इट इन बिग टैंक्स। स्टोर किया जाता है इनको बिग टैंक्स में। ये आपका क्या है, आपका फॉर लेटर यूज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कलेक्शन होता है वाटर का आपका बिग टैंक्स में। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रूरल एरियाज में क्या है, आपके हैंडपम्प्स, वेल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनसे क्या होता है, नीचे से पानी आ रहा होता है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, अगर हम देखें शॉर्टेज हो जाएंगी ग्राउंड लेवल में, पानी की लेवल में, तो लेवल आपका शॉर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, शॉर्टेज हो जाएगी वाटर की। तो ये मेथड से हम क्या है, वाटर आगे के लिए अपना सेव कर सकते हैं और बाकी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड उस टाइम पे आपका काम आएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि आपका क्या है, वाटर आप इससे सेव कर लोगे। ऐसे ही रूरल एरिया की, अर्बन एरिया की बात करते हैं, तो अर्बन एरिया में क्या है, बारिश वगैरह होती है तो आपका पानी क्या होता है, इधर उधर हो जाता है। तो अगर हम इस मेथड को यूज़ करें तो वहाँ से भी हम क्या है, पानी को सेव कर सकते हैं। क्योंकि पूरे सिटीज़ एरिया में आपने देखा होगा सारा वाटर कोई ड्रेन में जा रहा है, कोई बहुत ही गंदी वाली जगहों में जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्या है, शॉर्टेज हो जाता है वहाँ पे भी वाटर का। तो इसलिए बाय द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम वाटर को क्या है, कलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने यूज़ में ले सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हमारे दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका रूफ टॉप मेथड, एक होता है आपका रूफ टॉप मेथड, रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग मेथड। एक होता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस फ्रॉम बिल्डिंग। एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस फ्रॉम बिल्डिंग। तो आपके दो मेथड्स है जिनसे हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। एक मेथड तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग है। इस मेथड में क्या होता है, हम कलेक्ट करते हैं वाटर, जो भी जैसे आपके पास बारिश हुई, ठीक है, तो जो भी रूफ में आपका पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, थ्रू पाइप के थ्रू आपका कलेक्ट करते हैं बिग टैंक्स में। ठीक है, पाइप के थ्रू आपका वो बिग टैंक्स में आपको कलेक्ट किया जाता है। फिर अगर हमें उसको सूटेबल आपको चाहते हो कि उसके अंदर कुछ सॉइल पार्टिकल्स होंगे कुछ भी, तो उसको हमें यूज़ करने से पहले फिल्ट्रेट करना पड़ेगा। इसमें रूफ टॉप मेथड में क्या होता है, जो भी रूफ पे पानी इकट्ठा हो जाता है उसको हम पाइप के थ्रू एक बिग टैंक में स्टोर कर लेते हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, तो इस मेथड में क्या होता है, अगर आपको फिल्टर करना है तो फिल्टर करके ही हम क्या करेंगे, वो पानी को यूज में लेते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं ओपन स्पेस की। ओपन स्पेस आपका जैसे आपके रोड्स होते हैं, सो रोड्स में क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं ऐसे करके। तो यहाँ से क्या है, ओपन स्पेस हम कोई भी रोड को यूज करके वहां पे एक यूज कर सकते हैं, क्या, एक स्लैब सा यूज कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा स्लैब होता है,
ठीक है, इसको बोलते हैं कंक्रीट स्लैब, जिसके अंदर क्या होते हैं, कंक्रीट स्लैब्स होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं। तो आपका जो भी पानी इकट्ठा हुआ होता है इन होल से पास होते हैं। फिर एक होता है आपका प्रोकैलिन पिट, प्रोकैलिन पिट, सॉरी प्रोकैलिन, परकोलेशन पिट, इसको क्या बोलते हैं, परकोलेशन पिट। कंक्रीट स्लैब जो होते हैं इसमें से होल में से आपका पानी जाएगा, जो भी आपके ब्रेक्स या वगैरह छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड है, जो भी यहाँ पे आपका क्या है स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके पार्टिकल्स है जो आपके यहाँ पे क्या है, इसी प्रिकोलेशन पिट वो पिट है जो हेल्प करती है लिक्विड को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो इस पिट को हम यूज करते हैं। फिर यहाँ पे एक आपका एक पाइप लगाते हैं, आउटर पाइप। ठीक है, एक आउटर पाइप लगाते हैं जहां से क्लीन वाटर निकलेगा और आपका किसमें, एक रिचार्ज वेल मान लेते हैं इसको, एक टैंक में आपका स्टोर हो जाता है। किसी भी ओपन स्पेस से पानी इकट्ठा करने का कौन सा तरीका है, रेन वाटर एक हम कंक्रीट स्लैब होते हैं होल्स के साथ यूज करते हैं। फिर उन होल्स में से जो भी आपके सॉइल पार्टिकल्स या वगैरह जो भी निकलते हैं वो इस प्रिकोलेशन पिट में रुक जाते हैं। फिर आउटर पाइप से जो भी आपका फिल्ट्रेट पानी होता है उसको हम यहाँ इसमें इकट्ठा कर लेते हैं एक टैंक में। सो दिस इज अ मेथड फॉर ओपन स्पेस for from building, how we conserve the water with the help of rain water harvesting. The main purpose क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, टू जो भी सरफेस पे जो भी अर्थ पे आपका वाटर है उसको हम इजीली सफिशिएंटली यूज कर सके और ग्राउंड में आपका क्या बोलते हैं लेवल वाटर का जो है, जो भी ग्राउंड में जा रहा है वाटर उसको हम यूज में ले सकें। ओके, सो दिस इज योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या है, कोई भी शॉर्टेज नहीं होगा वाटर का, इजीली हम क्या है, और इंक्रीज करेगा एबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ योर ग्राउंड वाटर एंड योर शॉर्टेज ऑफ वाटर। आई होप यू अंडरस्टैंड what is rainwater harvesting. We collect the water from the roof and to store in a big tanks. That is your, and two methods we study today, that is your rooftop method rainwater harvesting and the open space from the building. I hope you understand everyone. I hope you like my session. Thank you so much. So in today's session we covered the topic is important or water cycle and the rainwater harvesting, and which is the both the topics are very important regarding your exams. Okay, thank you so much and please share and subscribe my channel. Okay, take care.